जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक स्पेशल क्लास रहेगी आपके लिए। ठीक है, किस चैप्टर की स्पेशल क्लास है ये क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसकी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं और कैसे हैं सभी आप? अच्छे से आप लोग, उम्मीद करता हूँ तैयारी कर रहे होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन भी कर रहे होगे चीज़ों का, क्योंकि अभी आपके पास कुछ ये समय है, ये 10th क्लास का। अभी तो खैर स्टार्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे ये समय चला जाता है तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारियों को अच्छे से लेकर के चलना होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आज की अब क्लास के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या होने वाला फर्स्ट क्वेश्चन? इफ ट्वाइस द सन्स एज। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ ट्वाइस द सन्स एज, if twice the sun's age in year is added, age in years, in years is added to the father's age, to the father's age, father's age, the sum is 70। क्या बोल रहा है? the sum is 70। ठीक है, but if twice the father's age, but if twice the father's age is added to the son's age, is added to the son's age, the sum is 95। the sum is 95। find the ages of father and son। find the ages of father and son। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बोल रहा है इफ ट्वाइस द सन, यानी कि बच्चे की एज का 2 गुना, पुत्र की एज का 2 गुना में अगर उसकी फादर की एज का ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है? 70। लेकिन वहीं अगर फादर की एज के ट्वाइस में, 2 गुने में, अगर आपके बच्चे की एज को ऐड कर दिया जाए तो उसका सम बनता है 95। तो फादर और सन की एज का बताना है। तो मान लेते हैं लेट बी द एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स। ठीक है, और एज ऑफ फादर इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग? वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर बेटे की एज का 2 गुने में फादर की एज को ऐड कर दें तो कितना बनता है? 70 बनता है। ठीक है, 70 बनता है। अब वहीं फादर की एज के 2 गुने में सन की एज को क्या कर दें? ऐड कर दें, तब कितना बनता है? बोल रहा है 95। यही तो बोल रहा है भाई, सन की एज के ट्वाइस में फादर की एज को ऐड करने पे 70 है, फादर की एज के ट्वाइस में सन की एज ऐड करने पे 95 है। ये 2 इक्वेशन हमारे सामने आ गई। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे? इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके, यानी 4x प्लस 2y इक्वल टू 140 हो जाएगा।
इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, माइनस 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 कितना बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4x में से x गया, 3x बचा। यहाँ 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 4 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी। x की वैल्यू 15 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में x की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन वन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 15 टू कितना होगा, 30 प्लस y इक्वल टू 70। तो y इक्वल टू 70 माइनस कितना, 30। आप बोलेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। क्लियर है, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 40। तो सन की एज पूछिए हमसे, सन्स एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 15 ईयर्स। ठीक है, वहीं फादर की एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे कितनी, 40 ईयर्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करना था, हमने x मान ली, सन की एज को, फादर की को y मान लिया। बोला था हमने हमसे कि सन की एज का ट्वाइस, सन की एज के ट्वाइस में फादर की एज ऐड करते हैं तो क्या आता है, 70। फिर सेकंड कंडीशन बोलता है कि अगर फादर की एज के ट्वाइस में सन की एज ऐड करते तो कितना आता, 95। हमें इसको कट करना था, हमने क्या कर दिया, इक्वेशन वन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा भाई। 2 टू जा 4x, 2y और 7 टू जा 140। तो x प्लस 2y इक्वल टू 95, इस एज इट इज रही। माइनस करा हमने तो 4 में से बन गया 3, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया। 140 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन वन में, 15 दूनी 30, 15 टू जा 30 प्लस y इक्वल टू 70। 30 को उधर लेकर कितना बचा, 40। क्लियर है, इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is equal to the sum of is equal to the sum of is equal to the sum of ages of his 5 children, sum of ages of his 5 children। ठीक है, 12 years hence, 12 years hence 12 साल बाद, 12 years hence the sum of the age, the sum of the age of his children, the sum of ages of his children will be twice the ages of, will be twice the ages of their father, their father। Find the present age of the father, find the present age of father, find the present age of father।
पढ़ो इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन। जो अब की क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज फादर की उसके 5 बच्चों की एज के सम के बराबर है। क्लियर है, यही बोल रहा है कि फादर की जो एज है प्रेजेंट में उसके 5 बच्चों की एज की सम के बराबर है। अब से 12 साल बाद में एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन विल बी ट्वाइस द एजेस ऑफ दियर फादर। उसके बच्चों की एज का जो सम है उसके फादर की, उनके फादर की एज से 2 गुना हो जाएगा। अब से 12 साल बाद क्या हो जाएगा, फादर की एज से 2 गुना हो जाएगा। तो फादर की एज बतानी है हमें, ठीक है। लेट बी द एज ऑफ फादर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स मान लेंगे, और सम ऑफ 5 चिल्ड्रन एज, या ऐसा लिखो 5 चिल्ड्रंस एज, ठीक है। कितना मान लेते हैं हम इसको, y मान लेते हैं, यानी कि 5 बच्चों की एज का सम कितना है, y है, ठीक है। अब आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद में क्या हो रहा है, पहले तो पहली कंडीशन देख ले रहे हैं कि x इक्वल टू किसके है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x किसके बराबर है, यहाँ पर y के बराबर है। क्योंकि क्यों बराबर है, यहाँ पर हमसे बोला ना, हमने क्या लिया, सम ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन की एज का जो सम है वो y है, और ये कह रहा है कि उनके एज की सम के बराबर है फादर की एज, 5 बच्चों की एज के सम के बराबर है फादर की एज, यानी कि x इक्वल टू y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात हो जाएगा। 12 साल बाद, अब से 12 साल बाद में फादर की एज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 12, आप बोलोगे सर 12। वहीं 5 बच्चों की एज का सम कितना पहुंचेगा, 5 बच्चों की एज के सम में भी तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की एज के सम में भी तो 12 हो जाएगा, हो गया y प्लस 12। भाई 5 बच्चों की एज का सम y है, ठीक है। तो पांचों की 12 साल बढ़ जाएगी, तो 12 ही तो टोटल उसका बढ़ा, टोटल 12 ही तो बढ़ा। अब ये कह रहा है कि ये जो x प्लस 12 है और ये जो y प्लस 12 है, ये x प्लस 12 के 2 गुने के बराबर है, x प्लस 12 के 2 गुने के बराबर, यानी इसको 2 गुना करूंगा तो इसके इक्वल बैठेगा, तब इसके इक्वल आएगा। वहीं हमने क्या पढ़ा कि x किसके बराबर है, y के बराबर है, x किसके बराबर है, y के बराबर, तो मैं इसको ओपन करूंगा 2y प्लस 24 बन जाएगा, इक्वल टू y प्लस 12 बन जाएगा। y को इधर उठा लूंगा, y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू, सॉरी 2y माइनस y कितना हो जाएगा, 24 को उधर भेज दो, 24 को उधर भेज दो, कितना बचेगा 12। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 6 आ गई, कितनी आ गई y की वैल्यू यहाँ पर, 6 आ गई। 2y माइनस y यानी y बचा, y इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 12 आ गई, 12 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 12 आ गई। बच्चों की तो 12 आ गई y की वैल्यू, ये गलत आ रहा है भाई, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है बच्चों की में। भाई 5 बच्चे थे, पांचों की अगर बढ़ेगी तो कितनी प्लस होगा, 12 पंजे 60 होगा, 5 बच्चों का 12 साल में ये 60 होगा, सॉरी कितना होगा ये 60 होगा, ठीक है। 60 माइनस 24 करो, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। तो y माइनस वाई ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगी, एज कितनी आएगी, ये 16 आएगी। y की वैल्यू 16 है, ठीक है। 16 भी गलत आ रहा, 15 आना चाहिए था, 2x चलो y की वैल्यू 16 ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x के बराबर है तो ये 16 आ गया, बल्कि यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है, 2 में 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 16 नहीं 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 36, और हमें पता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है,
y के बराबर है, वही हमने बताया था x की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो फादर की एज कितनी आ गई, फादर से एज कितनी हो गई आपके यहाँ 36 हो गई, कितनी हो गई 36 हो गई। अच्छा ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। फादर की एज मान ली x, पांचों बच्चों की एज का जो सम था वो हमने मान लिया y। 12 साल बाद में बात करेंगे तो पिताजी की 12 बढ़ जाएगी, पांचों बच्चों की भी तो 12 बढ़ेगी। अब उनकी y है, तो 12 बच्चों की पांच बच्चों की 12 बार बढ़ाओगे तो 60 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, टोटल एज में, टोटल एज में तो 60 बढ़ जाएगा। तो वो ही मैंने ये 60 लिखा था y+60। अगर अब y है पांचों बच्चों की का सम, तो 12 साल बाद वाला 12 + 12 + 12 + 12 5 बार बढ़ाऊंगा 60 हो जाएगा। ठीक है, वहां से आया y+60। ठीक, अब इसने बोला कि जो बच्चों की एज 12 साल बाद सम है, बच्चों की एज का जो सम है वो क्या है, फादर की एज के 2 गुने के बराबर है, फादर की एज के 2 गुने के बराबर है। जो एज फादर की 12 साल बाद में आ रही है ना, उसकी एज के 2 गुने के बराबर है। तो y+60 किसके बराबर हो गया, 2x+12 के। अब हमें पता है x की वैल्यू, x हमें y के बराबर था, x किसके बराबर था, y के बराबर था। तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, y लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी 2y+12 12 2 24 इक्वल टू y+60। y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 24 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 60 में से 24 हो गया 36 और y की वैल्यू कितनी आ गई 36। क्लियर है, चलें आगे। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 35। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 and the difference is 13 and their difference is 13। फाइंड द नंबर्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर्स, ये कह रहा दो संख्याओं का सम 35 है और उनका डिफरेंस 13 है। लेट बी नंबर इक्वल टू एक्स एंड वाई। मान लिए दो नंबर क्या है, एक्स और वाई हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+y बोल रहा है 35, x-y बोल रहा है 13। काट दो इसको, 2x इक्वल टू कितना आ गया 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। पुट कर दो किसी में भी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं पुट। कितना आ रहा है 12 + 12 इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। कौन कौन से नंबर हो गए, वो 15 है। कौन कौन से नंबर हो गए आपके 12 और 12, 5 में से 2 गया और 3 बचेगा, तो लिख रहा हूँ मैं, 3 में से 1 गया तो 12 और 13। ठीक है, कहीं गड़बड़ है क्या, दो एक्स बराबर 48, सॉरी जल्दी जल्दी में गलत हो गया। 24 आएगी x की वैल्यू और यहाँ आएगा 24, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 और 24 बचेंगे वो नंबर। ठीक है, क्या बनेंगे 11 और 24। ठीक, चलें आगे। अगला नंबर है फाइंड टू नंबर्स विच डिफर बाय 7 such that twice the greater added to the 5 times the smaller make 42। when is added to each of the two given numbers then the ratio is find two numbers, find two numbers
फाइंड टू नंबर्स विच डिफर बाई 7। which differ by 7 such that twice the greater such that twice the greater added to 5 times the smaller added to 5 times the smaller makes 42 पहले तो नंबर मान लेते हैं लेट बी द नंबर इक्वल टू x और दूसरा मान लेते हैं x एंड सेकंड मान लेते हैं हम इसमें सेकंड नंबर मान लेते हैं y। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो दो नंबर बताने हैं जिनका अंतर 7 है, सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर बड़े नंबर का 7 ट्वाइस ऐड करना है छोटे नंबर का स्मॉलर, और क्या बन रहा है 42। ठीक है, तो ग्रेटर हम x को मान ले रहे हैं, ग्रेटर किसको मान ले रहे हैं, x को मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। उसके बाद में अगली लाइन में कह रहा है इफ सच दैट ट्वाइस ग्रेटर, जो ग्रेटर नंबर है उसमें ऐड कर दो इसका छोटे वाले नंबर का 5 टाइम, तो क्या बन रहा है आपका 42 बन रहा है। यही तो बोल रहा है वो, यही तो बोल रहा है। अब मैं क्या करूं इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये 5y हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और आप बोलेंगे सर ये 5 सॉरी कितना था 7 था, 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है 35 हो जाएगा, ऐड कर दो कट गए 5 to 7x इक्वल टू 5 to 7 437, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। क्लियर है, अब पुट कर देते हैं वैल्यू को किसी में भी, भाई इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 7 ले रखी थी, इसी में पुट कर दो 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना, सॉरी 11 माइनस वाई इक्वल टू 7, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, कौन कौन से नंबर हो गए वो 11 एंड 4। क्लियर है, समझ आया। क्लियर है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम आज की क्लास का अपना लास्ट। ठीक है, उसके बाद में क्लास को खत्म करेंगे। अंदर ज्यादा हो रहा बोर्ड। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, बोल रहा है इफ 1 इज एडेड if 1 is added to each of the two given number then their ratio is their ratio is 1:2, कितना 1:2। ठीक है, if 5 is subtracted from each the ratio कितना हो जाता 5:11, 5:11। फाइंड द नंबर,
ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर हैं आपके पास और दोनों नंबरों में 1 1 ऐड कर दें तो उनका रेशियो कितना हो रहा है, उन दोनों नंबरों का रेशियो कितना हो रहा है 1:2। अगर 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दें प्रत्येक में से तो कितना हो रहा है 5:11। ठीक है, तो लेट बी फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू मान लेंगे हम लोग y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इसमें एक जोड़ दें, y में एक जोड़ दें तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, अब 1:2 हो जाएगा। क्लियर है, 1:2 हो जाएगा। इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 2 = y + 1। ठीक, y को इधर उठा लाएंगे तो 2x - y = कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। ये बना ली हमने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, कैसे आया, 2x + 2 = 2, y की इधर मल्टीप्लाई y + 1 बनेगा, y इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। और -2 + 1 क्या होता है, आप बोलेंगे सर -1 होता है, तो वहां से ही माइनस। ठीक है, अगली कंडीशन में बोल रहा है कि इनमें अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या बोल रहा है, अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दे दोनों में से तो रेशियो कितना बन रहा है, 5:11 बन रहा है, 5/11। क्लियर, तो 11x - 55 = 5y - 25। 11x - 5y बन जाएगा इक्वल टू 55 उधर जाएगा, 55 उधर जाएगा प्लस का बनेगा। ठीक है, 25 माइनस कर दोगे कितना बचाएगा, 30 बचाएगा। क्लियर है, कितना बचाएगा, ये 30 बचाएगा। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 × 5 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 10x माइनस करेंगे हम इसको, 10x - 5y = -5। ठीक है, इसको उतार लेते हैं, 11x - 5y = 30। माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, कट गई है तो 11 में से 10 गए, कितना बचा, माइनस का x बचा, माइनस का 30 और माइनस का 5। आप बोलेंगे सर माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। तो पुट द वैल्यू, ये ले आएंगे तो आप खुद ही लिख लिया करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करिए अगर हमने x की वैल्यू, तो 35 टू जो कितना 70 माइनस y = -1। तो -y = 70 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -70 और -1, माइनस का 71, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 71 आ गई। क्लियर, एक बार अगर समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। और चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे से, ठीक है, फेसबुक, सभी का लिंक डाल देता हूँ। और जितने भी क्लासेज होती हैं उन सभी का आपको प्लेलिस्ट उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।